ఫాలోయింగ్లో మేము వెళ్ళాము. వచ్చేటప్పుడు గట్టినాయి మామూలు వాళ్ళ ఫైదా కూడా మనం ఓన్ డ్రైవర్స్ వాళ్ళు అన్న ఎందుకంటే అన్న అన్న బరోబర్ సార్ అది బరోబర్ వాస్తవం కానీ అది వాస్తవం అన్న కానీ రికార్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేకుంటే రికార్డ్ ఫ్యూచర్ ఏమన్నా అయితే ప్రాబ్లం అయితే అప్పుడు పడుతుంది. ఎవరిని వీటితో మాట్లాడు मैटर मेरे को मालूम వీడు మారాడన్న Look your right. Ma'am, your right, right, sir, right, yes, yeah. Yeah, correct. Thank you. Ma'am, to your right. Ma'am, this side also to your right. You're right. Ma'am, this side also, yeah. Hey. Ma'am, you're right. अरे यहाँ पे चलो रोल है सबका व्हाइट लाइट ब्लू लाइट सब देख लो और एक रोल करेंगे। मासू जी सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे हम सभी आपका प्रेजेंट है बुक लॉन्च द रॉन्ग टर्न क्या कहना चाहेंगे आपकी शाम के बारे में क्या फील करते हैं आप द रॉन्ग टर्न किसकी बनाया जाएगा ये? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा जो किताब जो लिखी गई है वो एक लव स्टोरी, एक थ्रिलर और एक ख़ास टाइम पे सेट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध का टाइम था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। अब बहुत कुछ बोला जा रहा है सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के उस काम पे वो सही थे, गलत थे, वो हैं, वो नहीं है, वो मारे गए कि नहीं मारे गए, वो तमाम तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज है। तो बहुत मज़ेदार किताब है, बहुत सही टाइम पे है, उसकी किताब की निकलने की टाइमिंग बहुत अच्छी है बिकॉज बहुत सारे लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये
क्या हुआ था। बट ये एक फिक्शनल किताब है और बहुत मज़ेदार, इट्स अ वेरी वेरी गुड रीड। तो जिनको हिस्ट्री की में दिलचस्पी है उनको मज़ा आएगा, जिनको एक लव स्टोरी, थ्रिलर बेस्ड लव स्टोरी और बहुत ही एक पीरियड में सेट फिक्शन में इंटरेस्ट है उनको भी मज़ा आएगा। तो दोनों तरह के बोथ काइंड ऑफ रीडर्स वुड एंजॉय दिस बुक। आई हैव जस्ट फिनिश शूटिंग रागदेश, उसकी एडिटिंग चल रही है। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रागदेश बताएगा कि एक्चुअली हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो कैसे मिली, क्योंकि बहुत सारे मुगालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में पर्दा गिरा हुआ है। लोगों को पता नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस, जो हमने बचपन में अपने किताबों में पढ़ा है सुभाष चंद्र, लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं सुभाष चंद्र बोस के काम के बारे में। तो वो बहुत बड़े लीडर थे। मुझे लगता है हिंदुस्तान के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर वही थे। मेरे हिसाब से देश को आज़ादी उन्होंने दिलाई है। रागदेश उसी के बारे में। हाँ, लेकिन मुझे ये वक्त अच्छा नहीं लगा। मुझे सिर्फ उसकी पोस्ट के बारे में बात नहीं, ये टाइम में हर चीज़ को मुद्दा बना देना, क्योंकि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्विटर या कम्युनिकेशन के तरह, हर चीज़ को न्यूज़ बना देना, हर चीज़ को हर चीज़ को तूल देना, तिल का पहाड़ बना देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मासूम सी लड़की है, उसने कुछ कहा तो उसको लेकर के बड़े बड़े लोग उस पर कॉमेंट क्यों कर रहे हैं? उसको बच्ची का जीना आराम कर दिया आपने। जब आप इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या टेक होता है आपका? क्या सोचते हैं आप इस सारी चीज़ों के बारे में? क्या ध्यान में आता है? मुझे तो बहुत बुरा लगता है और मैं बहुत असहाय फील करता हूँ, बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ कि देश की मेजॉरिटी इस तरह की बात सोच रही है। तो मुझे लगता नहीं कि देश किसी अच्छी तरफ ये देश जा रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बस। Oh yes, yes. कैसा रहा पूरी सेरेमनी, आपको कैसा दिखता? ऑस्कर द एंटायर सेरेमनी बहुत अच्छी थी, हमेशा अच्छी लगती है, बहुत एलिगेंट होती है। और हमको लगता है कि हमारे अवार्ड शोज़ ऐसे क्यों नहीं होते, हमारे अवार्ड शोज़ में इतनी बढ़ती की होती रहती है, इतना पॉइज और इतना एक रीगल और एक तमीज़ से क्यों नहीं करते हैं हम लोग। बट देखिए वहाँ भी इतना बड़ा फियास्को हो गया। तो ये भूलने की जो चीज़ है ना, जितना सोशल नेटवर्किंग साइट और जितने प्लेटफॉर्म्स कम्युनिकेट करने के लिए बनते जा रहे हैं, इंसान उतना भूलता जा रहा है। देखिए उनसे भी गलती हो गई, उनसे वो नहीं होती ना सबसे ऐसी गलती? ये ऐसी नहीं होती, और तरह की तमाम गलतियाँ होती हैं। I was very happy that La La Land did not get the Best Picture award and Moonlight got it. तो जब La La Land बोला था, I was quite disappointed, but when Moonlight got it, मैंने कहा देखो, there's some hope, there's justice. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.